तो देखो इधर हम सब क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़ रहे थे सीमा और अवकलज ना। सीमा था अवकलज, सीमा तथा अवकलज, अवकलज। चलो आज सब लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। करेंगे पहला सवाल, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। पहले का पहला सवाल क्या दिया है? -x जो दिया होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? f(x) मानते हैं ना, f(x). तो मान लोगे, माना f(x) में कितना दिया बताओ? -x या फिर x प्लस x कितना बताओ जी? अधिक होता है, ठीक। फिर क्या हम निकाले बताओ? या फिर x प्लस कितना क्यों देगा बताओ? -x प्लस ये तो होगा, ठीक। केवल माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक। चलो प्रथम सिद्धांत से तो फार्मूला क्या होता है? f प्राइम x और क्या जी? लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस माइनस बटे लिमिट s टेंड्स टू 0। इसका मान कितना दिया है? इसका मान बटे लिमिट s टेंड्स टू -x माइनस h बटे एक कट गया, लिमिट h टेंड्स टू -h अपान ये भी क्या हो गया? कितना आया? लिमिट s टेंड्स टू 0 -1। जहां जिसके स्थान के रखोगे 0 को ना, अच्छा ही नहीं, कितना आ गया? अब तुम बताओ -x का कोण कितना होगा? -8 होगा, ठीक। इसलिए इस हार्मोन को आपको बताएं, दूसरा का लगा ही लोगे। चौथा देखो, चौथा तीसरा है, तीसरा देख लो। चौथा कल लगवाया था ना, काश वाला ना लगवाया था कल, ठीक। sin x प्लस 1 तो क्या मानेंगे? f(x) मान लेंगे। f(x) कितना दिया हमें? जो दिया हो तो ये क्या होता है जी? f(x) होता है sin x प्लस 1। बताओ तो या फिर x प्लस h क्या हो जाएगा? जहां जहां उसके हम क्या रखोगे? x प्लस h, तो sin x प्लस h प्लस क्या हो जाएगा? 1। बस जहां x होता मैंने क्या रखा? केवल x प्लस h रखा, कुछ किया नहीं। जहां जहां होता वहां क्या रखा? x प्लस h रखा। लगा दो फार्मूला प्रथम सिद्धांत से। एक सवाल लगाओ इस प्रथम सिद्धांत से क्या होता फार्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) बटे लिमिट s टेंड्स टू 0। इसका मान कितना बताओ? sin x प्लस h प्लस sin x प्लस बटे कितने लोग फार्मूला मालूम है? sin c माइनस sin d का sin c माइनस sin d फार्मूला चलो मालूम है? sin c माइनस sin d फार्मूला क्या होता है?
2 cos c प्लस डी बाई साइन c माइनस डी बाई 2। रखो इसी पे बताओ लिमिट यस टेंस टू 0। बताओ क्या लिखोगी 2 cos c प्लस डी बाई 2 x प्लस 1 प्लस c बटे 2 इंटू साइन डी माइनस एक्स प्लस 1 माइनस कितना माइनस क्या जी बटे किसी को डाउट ए सी प्लस डी। चलो रखो आप लिमिट एस टेंस टू 0। थोड़ा मैं इसको हल कर दो यहीं पर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्या बताओ ना टूटे क्या कि वहां से तो आएगा एक्स एक्स का एक्स एक एक 2 प्लस पीछे क्या है क्या यहां पर बताओ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बटे 2 कुछ कटा बेटा है कर गए है कर गए हाँ। चलो लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos बटे में एच भी है। चलो अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले रहा हूं ठीक है 2 कॉमन ले रहा हूं 2 कॉमन लेना चाहिए क्या बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस सही है इनटू साइन एच पूरक बटे एच हाँ बाई 2 है एक कोई दिक्कत बताया था ना क्या बताया था लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स इसका मान कितना होता है 1। अगर यहाँ अगर यहाँ एक्स से ध्यान कितना होता है एक्स यहाँ पर क्या दिया बाई 2 क्या बनाओगे इसको तो बुरा क्या करना पड़ेगा 2 तो इसका मान कितना हो गया इसका मान कितना हो गया इसका मान कितना हो गया 1 हो गया ना दो क्या हो गया चलो बचा क्या लिमिट एच टेंस टू 0 cos एक्स प्लस 1 प्लस कह रहा है जहां जो उसके स्थान का रखो 0 रखो क्या हो जाएगा cos एक्स प्लस 1 प्लस 0 ना क्या बचा cos एक्स प्लस 1 sin एक्स प्लस 1 का प्रयोग करते ही तो होता है cos एक्स प्लस 1 उतारो भाग से तो बड़ा से चलो आगे बोलो इधर सवाल नंबर 2 अब सब सिंपल सवाल है कुछ नहीं सवाल करना है एक्स प्लस ए दिया है बताओ क्या लिखोगे पहले प्रोसेस समझ लो क्या मानोगे पहले माना y बराबर एक्स प्लस ए लिखोगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का एक एक सवाल लगाओ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स इंटू वाई, डी बाई एक्स प्लस ए। यहाँ क्या गया? डी वाई बाई, बताओ डी बाई डी एक्स, एक्स का फलन कितना होता है? लिख दो एक बार, रहने दो। एक हो गया, एक का फलन 0। क्या गया? एक हो गया। तीसरा का पी क्यू पी एक्स प्लस क्यू आर बटे तो इसको तुम दो तरीके से सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड से ही और गुणा कर के लिखोगे तो कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा मन है तो चलो यही मान ले रहे हैं। क्या लिखे बार बार? वाई मान। अब तुम लोग जानते हो क्या? डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू, बोलो क्या बताओ? फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस डी बाई डी एक्स, रखो इसी पे फर्स्ट, एक सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। अब एक चीज तुम लोग याद कर लो, 2-3 चीज लिखवा चुका हूं। कड़ी एक्स का गुणा कितना होता है? बार बार आएगा तो क्या लिखेंगे? सेकेंड इंटू फर्स्ट का हमने क्या होता है याद कर लो। कड़ी एक्स का फलन कितना होता है? 1/2 रूट में एक्स, 1/2 कितना होता है? -1/x स्क्वायर। 1/x है, 1/x का कितना होता है? -1/x स्क्वायर। ठीक, r बटे x प्लस एस, पी बाहर जाएगा, x का फलन कितना होता है? 1 होता है, अचर पद का फलन 0 होता है। गुणा कर दिया गया पी आर एक्स बटे एक्स स्क्वायर, इसका क्यों करोगे? क्यू आर बटे एक्स स्क्वायर। पी कैसे में करोगे? पी आर बटे एक्स, पी एस हो गया, एक्स एस कट गया, ये दोनों कट गए, ए एस आ गया। सवाल नंबर 4, चलो इसको कैसे लगाओगे तो ध्यान से हमको पता है कि 3 हार्मोन क्या होते हैं। मान लोगे y बराबर एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर से वही डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू क्या होता है जी? फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का, निकालो डी वाई बाई डी एक्स। निकालो वहां पर। फर्स्ट कितना है जी? ए एक्स प्लस बी, सेकेंड कितना है? सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स प्लस डी का इंटू डी बाई ए एक्स प्लस डी। अब यहाँ उनको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा। हाँ, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, सबको याद है ना जी? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, 2cd एक्स हो जाएगा ना, 2cd एक्स हो जाएगा, प्लस सी एक्स, एक बार मैंने फिर लिख दिया इसको, ठीक? डी बाई डी एक्स इस प्लस जी। चलो
अभी कुछ नहीं किया, अब करने वाला हूँ। ax प्लस बी, बताओ सी स्क्वायर बाहर जाएगा, गुणे एक्स स्क्वायर कितना होता है, इसका फलन 0 हो गया। 2cd बाहर के एक्स का दीदी एक्स का फलन हो गया प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए बाहर के एक्स का फलन 1, बी का फलन 0। ठीक, एक्स प्लस बी कितना बताओ, 2c स्क्वायर एक्स प्लस 0 हो गया 2cd सी एक्स प्लस डी का इंटू ए, डिपेंड देगा किस रूप में आंसर दिया गया जी। चलो 2c कॉमन लेते हैं, 2c कॉमन इसमें, क्योंकि ax प्लस बी हो गया, यहाँ क्या बचेगा, 2c कॉमन लियो ना, c बचेगा ना, c बचेगा, सी एक्स प्लस क्या बचेगा, इसमें कॉमन कुछ है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, ये आगे कर लो, बस एक को आगे कर लिया, बस हो गया, पीछे था आगे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो गया, ये आंसर दिया है किताब में भी, कोई दिक्कत नहीं, उतर भड़ाक से ताल लो, 4 सवाल हो गए। एक यार चलो ax प्लस बी बटे सवाल लगवाया शायद जी, इस में लगवाया था ना, आंसर बटे डी बाई डी एक्स, आंसर बटे हर क्या होता है, हर इंटू अंश का माइनस अंश इंटू हर का गुण बटे हर का स्क्वायर। हर कितना है जी, सी एक्स प्लस डी, अंश कितना है, सबका ध्यान इधर, हम आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक, सी एक्स प्लस डी, बताओ कितना होगा इसका कलन, ए बाहर चला गया, एक्स का कलन 1, बी का 0, ए एक्स प्लस बी 0 बटे क्या जी, सी एक्स प्लस डी इंटू ए, एक्स प्लस बी इंटू सी बटे सी एक्स प्लस डी का, इसे छोड़ दें और हल कर लें इसको थोड़ा सा, ठीक, तो हल कर गया, हल करें इसको और हल करो, ए सी एक्स प्लस ए डी, ए सी एक्स माइनस बी सी, सी एक्स प्लस डी का, ए सी एक्स क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी बटे ये हो गया आंसर। चलो
अगला सवाल क्या है? छठवां, 1/, नहीं क्या बोलो, 1 + 1 अपान बटे 1 - 1 अपान x। थोड़ा सा इसको सरल करो, सरल करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, x + 1 बटे x पूरक बटे x - 1 बटे x, इसका हो जाएगा, यानी y बराबर क्या क्या बताओ, तो कर लोगे ना, तो डायरेक्ट में लिख लो, डायरेक्ट dy बटे dx। हर कितना बताओ, x - 1 d/dx प्लस माइनस x + 1 d/dx x - 1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर। सही है, x - 1 मतलब x का कितना होता है, 1 + 0 माइनस x + 1, x का फलन 1, इसका 0 हो गया बटे होल स्क्वायर बराबर, तो कितना का जी, x - 1 हो गया, x + 1 हो गया बटे इतना हो गया। ठीक, तोड़ो इसको, x - 1 माइनस x - 1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस x माइनस कट गया, -2 अपान कोई बात नहीं, डिवीजन दिए तो फिर लगाओ, उससे क्या दिक्कत है, और बड़ा से ठीक, उससे कोई दिक्कत, और बड़ा से ठीक, कर लो।